आप सबको जय मसीह की। आज की शाम की प्रार्थना में आप सभी मसीह बहन भाइयों का, सभी बड़े लोगों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब प्रभु की आराधना के लिए एक गीत को गाएंगे, नूह गीत। तो जब जल प्रलय आने वाली थी तो पिता परमेश्वर ने नूह को ये आज्ञा दी थी कि नूह तू जहाज को बना। तो ये गीत कुछ इस प्रकार से है। अपने समय का धर्मी जन था, नूह की बात बताते, परमेश्वर के पीछे चलता इसका सत्य सुनाते। नूह के 3 बेटे हैं, देखो सबका नाम चिताते, सेम हाम एपेत हैं, ऐसे नूह को खुशी दिलाते। बात समय की है, देखो ये धरती बिगड़ गई थी, परमेश्वर की नजरों में अशांत हो गई थी। नूह को बोला है परमेश्वर, अंत समय अब आया है, इस पृथ्वी को नष्ट करूंगा, मेरा मन घबराया है। आगे परमेश्वर है बोला, मेरी बात को सुन ले, गोपेर वृक्ष की लकड़ी से तू एक नौका को गढ़ ले। परम पिता की बात को सुन के नूह नौका को बनाया, परमेश्वर ने दया करी तब उसको अब समझाया। जल प्रलय होगी धरती पे, नूह को पिता बताते, सब कुछ को मैं नष्ट करूंगा, आकाश नीचे बताते। भांति भांति के नरमादा को नौका में तू लाना, संग में इनके खाने को भोजन एकत्रित करना। इसके बाद में देखो सुन लो प्यारे बहनों भाई, पृथ्वी जल से डूब गई और जल प्रलय तब आई। 40 दिन और 40 रात को जल प्रलय हुआ, सब कुछ प्रभु ने नष्ट किया, तब नूह को बचा लिया। 7 महीने में जा कर के जल घटने आया, पहाड़ अरारत पे जा कर के नौका ठहर गया। नूह ने जान लिया है, देखो ये जल सूख गया है, खिड़की खोल नौका की, उसने पंछी उड़ा दिया है। परम पिता ने बोला नूह से, नौका बाहर आ जा, फूल फलो तुम फैलो, जग में नाम करो ये हमारा। आमीन, हालेलुया। तो खुदा इस गीत के द्वारा आप सभी मसीह बहन भाइयों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम सब प्रभु की अब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी कायनात को रचने वाले खुदा, हम आपका हृदय से आदर सम्मान बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि पिता आप आदर के सम्मान के योग्य हैं प्रभु। धन्यवादी पिता आज के सुंदर समय के लिए और इस सुंदर गीत के लिए पिता, जो आपने हम सब लोगों की हृदय रूपी पटिया पर बोया पिता, आपका धन्यवाद। पवित्र पिता, इस गीत के द्वारा आप हम सब को अपने बुद्धि समझ ज्ञान से भरें, अपने वचनों के गुण रहस्यों को पिता आप हम सब लोगों के जीवनों में प्रकट करें पिता। पवित्र पिता, आपने जिस प्रकार राजा सुलेमान को अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरा प्रभु, यूसुफ को पिता आपने स्वप्न बताने की बुद्धि दी, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया पिता। पवित्र प्रभु, आपने मूसा को जलती झाड़ी से दर्शन दिए, उससे आमने सामने बातचीत करी राजा। पवित्र पिता, मूसा बोलने में भद्दा था, आपने उसे राजा फिरौन के सामने बोलने की बुद्धि दी पिता। पवित्र प्रभु, आपने नूह को विशाल जहाज बनाने की बुद्धि दी पिता। पवित्र पिता, आपने राजा दाऊद को भजन लिखने की,
भजन गाने की और गोलियत जैसे मनुष्य से लड़ने की सामर्थ्य दी पिता। उसी बुद्धि समझ ज्ञान से, उसी व शक्ति व सामर्थ्य से प्रभु आप हम सबको भरें, हम सबका मार्गदर्शन करें पिता। जो भी हमारे बहन भाई इस वीडियोज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, पवित्र पिता उन लोगों के जीवनों पिता आप अद्भुत रीति से कार्य करें पिता। उनके जीवनों के हर एक टेढ़े रास्तों को आप सीधा बनाए पिता। धन्यवादी पिता, आपने हम सबको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। हम सब का चित्र पिता आपने अपनी हथेली पे खोद के बनाया पिता। आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता, आप हमारे पापों, गुनाहों, अपराधों के लिए स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आए पिता। आपने हम सबको अपना बेटा बेटी का, अपना स्वर्गीय नागरिक बनाया पिता। आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता, आप हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए पिता आपने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया। आपने भाले खाए, कोड़े खाए, सर पे कांटों का ताज धराया प्रभु। आप मारे और गाड़े गए खुदा, फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में चले गए पिता। आप महान हैं, आपकी दया करुणा हम सब पर सदा किए पिता। पवित्र प्रभु आप बढ़ें, हम घटें, मेरी नहीं परंतु पिता आपकी इच्छा हम सब लोगों के जीवनों में पूरी हो पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक बहन भाई को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा कि अब तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता, अपने वचन की सामर्थ्य को हम सब लोगों के जीवनों में प्रकट करें पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन नीति वचन 3:16 में लिखा कि यहोवा के दाएं और बाएं हाथ में दीर्घ आयु, धन और महिमा है। हाँ पिता, आप हम सबको अपने स्वर्गीय धन से आशीषित करें पिता, दीर्घ आयु दें प्रभु जी। ऐसा होने के लिए प्रभु एक एक बहन भाई को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यशायाह 40:29 में लिखा कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। प्रभु आप हम सबको अपनी शक्ति व सामर्थ्य से भरें, बल और बुद्धि से भरें पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यशायाह 54:10 में लिखा कि चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता उसका यही वचन है। हाँ पिता, आप हम सब के जीवनों पर अपनी दया की दृष्टि को बनाए रखें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। जीवन के हर एक टेढ़े रास्तों को आप सीधा बनाएं प्रभु जी। पवित्र पिता, जो भी हमारे बहन भाई पिता आपकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना नहीं कर पाते खुदा, उन्हें उन पर अपनी आत्मा अड़ेलें, जिससे आपके नाम की पिता बढ़ाई और प्रशंसा हो, आपका राज्य आए पिता। पवित्र प्रभु, आज की आने वाली पूरी रात्रि को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ। इस रात्रि पिता आप हम सबको दर्शन दें, अपने वचनों के माध्यम से हम सब से बातचीत करें पिता। जो भी हमारे बहन भाई जिन्हें पिता नींद नहीं आती पिता, उन्हें अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दें। दुष्ट के गलत सपनों से, गलत विचारों से उन सब को बचाएं, उन सब का मार्गदर्शन करें पिता। आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता, आपके आज की आने वाली पूरी रात्रि को आपके हाथों में सौंपता हूँ और सारी आदर महिमा जलाल पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ। और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं पिता। आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।